इलेक्शन होने वाले सर, किसे वोट देंगे? इलेक्शन में वोट तो इंशाल्लाह इमरान खान का ही है। सर क्यों? सबसे पहली बात तो ये है कि जो उसने रिफॉर्म्स लेके आया है हेल्थ सेक्टर में और एजुकेशन सेक्टर में, और दूसरी बात ये कि जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट को उसने नथ डाली है, 75 साल से जो काम कोई भी नहीं कर सका वो इमरान खान ने किया। और हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप बैकग्राउंड में जाएँ तो रूट कॉज उसका एक ही है और वो है इस्टेब्लिशमेंट। ये बात ठीक है कि कुछ लोग कहते हैं कि इमरान खान भी एक टाइम पे इस्टेब्लिशमेंट के साथ था, लेकिन इमरान खान ने अपनी गलतियों से सबक सीखा है और अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वो आएगा, आने उसको नहीं देंगे। ये हमें भी पता है, आपको भी पता है, और पीछे से जो है ना स्ट्रिंग्स कौन पुल कर रहा है मुझे भी पता है और आपको भी पता है, उसको आने नहीं देंगे। लेकिन इंशाल्लाह अगर 8 फरवरी को आवाम निकल आई तो जिस तरह से वोटर्स का मूड इस वक्त बता रहा है आपको, इंशाल्लाह 2/3 मेजॉरिटी से पीटीआई वापस आएगी। देखिए बात वही आ गई ना, आपने कहा कि पहले भी लाया गया था, स्ट्रिंग्स कोई पुल कर रहा है, स्ट्रिंग्स पहले भी पुल हो रही थी, तो फिर अगर आपकी बात को मैं रख लूँ सामने, तो फिर स्ट्रिंग्स जब कोई पुल कर रहा होता है तो फिर इमरान खान साहब ये सब बराबर है ना। फिर अगर आपकी शिकायत को मान, अगर आप मुझे ये कहें कि 2018 में इस तरह के काम हो रहे थे जिस तरह अभी हो रहे हैं, आप अपने दिल पे हाथ रख के कहें कि 2018 में यही सिचुएशन थी जो आज है, जिस तरह के लोगों के नॉमिनेशन पेपर्स हाथ से छीने जा रहे हैं, ठीक है ना। नवाज शरीफ ठीक है जेल में था, उसकी पार्टी को तो कैंपेन करने दी गई थी ना। उनकी पार्टी की एक लंबी फहरिस्त है, उस शिकायत मैं से आपसे सवाल कर रही हूँ। ठीक है, लंबी फहरिस्त है, लेकिन वो इलेक्शन के बाहर, इलेक्शन होने के बाद जो है ना उन पे करप्शन के केस चले थे। शाहिद खाकान अब्बासी बाहर था, शहबाज शरीफ बाहर था, ठीक है ना। मरियम नवाज वो भी इलेक्शन होने के बाद जो है ना अंदर गई थी। कौन सा लीडर इनका अंदर था? एक नवाज शरीफ सिर्फ अंदर था। मुल्क से उनको निकाला गया, नवाज शरीफ साहब को, सबको इन्होंने उस टाइम इस पारदार मचाई थी कि आर्मी के पीछे पुलिस लगाई, आर्मी लगाई। आप बात करने दें, आपने बात की है। इन्होंने इतनी ज्यादतियाँ की हमारी नून लीग के साथ, मियाँ साहब के साथ, इनकी पूरी ये भी ये बटंगे बना रहे हैं, लोगों को ऐसे बरकरार रहे हैं। हमारे लिए नवाज शरीफ अच्छे हैं और मुल्क के लिए अच्छे हैं, वो मुखलस हैं, उनके लिए हम अपनी जानिसार हैं, इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए वो आपकी राय है, बिल्कुल ठीक है, वो आपकी राय है सर, आपकी राय है, उसका भी एहतराम है, वो उनकी राय है। इनकी गलतफहमी दूर इसलिए करते हैं कि सारे पाकिस्तान को पता है कि बनाया ये 4 चीज, ये सेहत कार्ड का कहते हैं मुहिम नवाज शरीफ साहब ने निकाली थी। ये लोग वैसे अभी गलतफहमी बता रहे हैं, ये सब मिस करने वाले इन्होंने ये बात रख दी है कि भैया साहब ने बहुत कुछ किया मुल्क के लिए। आपने अपनी बात कर ली, अब मुझे आपकी सर मियां नवाज शरीफ साहब की तरक्की मुल्क में नजर आती है। इनके दौर में अंडे, कट्टे, मुर्गियां, उसके अलावा कोई प्रोजेक्ट हो, ठीक है ना। ये कल अभी मैंने आपकी बात सुनी, अब उनकी भी देखिए, आपकी राय का भी एहतराम है, उनकी अपनी राय है, उसका भी एहतराम। ये फजूलियात में अगर हम किसी के अगेंस्ट हो जाए ना, नहीं अगेंस्ट, अगर हमने अगेंस्ट चलना है ना तो दिन को रात करना है, तो आप मनवा। मैं भी वोटर हूँ, आप भी वोटर है, वो भी वोटर है। हम एक छोटी सी बात कहता हूँ, इनसे ये पूछे 3.5 साल गवर्नमेंट की है, कौन सा मेगा प्रोजेक्ट इन्होंने किया? नवाज शरीफ के मेगा प्रोजेक्ट इस मुल्क से आप निकाल दें तो यकीन जाने के कुछ भी नहीं इस मुल्क में। मैं पूछ लूँ, अब मैं इजाजत, आप अगर मोटरवेज की ट्रंक रोड्स की लेंथ निकाल के देखें, ठीक है ना, मैं आपको एक पेपर ला के दूंगा। आप मेरी बात तो सुनो ना, मैं आपको एक डॉक्यूमेंट ला के दूंगा कि नून लीग के टाइम पे कितना जो है ना बना है, और नून लीग के टाइम पे मोटरवे पे पर किलोमीटर कितना कॉस्ट आई है, ठीक है ना, और पीटीआई के टाइम में कितनी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत सबको मालूम है, वैगनों में धक्के खाते थे सब लोग, सारी दुनिया को पता है पाकिस्तान को। तो आपकी मरियम नवाज इंटरव्यू में ये ना कहती कि ये कि पीटीआई के पास सिर्फ एक सेहत कार्ड है, ये सारे इनके नौकर हैं, ये इनसे इनको मिलता है। इमरान खान के दौर में दानियाल चौधरी साहब की शादी के रात उसके ऊपर पर्चे 70 हो गई। आप कहते हैं भाई मेरे कोई हनीफ अब्बासी को अदालत से उठाया गया, रात के 12 बजे हनीफ अब्बासी को अदालत से उठाया। आप वो भी देखे, शायद खाकान अब्बासी अंदर गया, मुस्लिम लीग नून के कोई कायदे नहीं लगा, सारों ने जेल काट। ठीक है, और यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों का बहुत एक बड़ा मौब है, जिनको उन्होंने जब वादे किए और बाकी आपको पता है पूरा इलेक्शन वो साहब का MNA का
रेलवे की नौकरियों पे था कि रेलवे की नौकरियां हम देंगे जी, बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे जी, गाजी बरोथा से पानी लेकर आएंगे जी, और उसके बाद लोगों ने देखा कि कोई वादा पूरा नहीं हुआ। 30 साल कंटोनमेंट की सबसे छोटी सीट से लेकर सेनेट की सीट तक मेरे सियासी मुखालफिन के पास रही, और आप लोगों से पूछें कि उन्होंने क्या किया इस इलाके में, वहाँ पर क्या जो है वो काम हुआ। अच्छा, अभी आपकी क्या इस वक्त स्टेटस है? आप इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। सवाल इसलिए कर रही हूँ कि सुना है कि कुछ हल्कों में शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत मिल जाएगी मुझे। देखिए, वो उनका कहना है। हमारी पार्टी जो है वो पिछली बार भी जब मेरा टिकट इमरान खान साहब ने मुझे दिया और ये कह के दिया कि ये सब बड़े लोग तुम्हारे मुखालिफ हैं सियासी पिंडी के, मैंने कहा ये सियासी फिरौन है, ये अपने घरों से बाहर नहीं निकलने देते किसी सीट को, ये चाहते हैं कि कोई हमारे साथ होगा तो वो पिंडी की सियासत करेगा। मैंने इस चीज़ को मैंने कहा मैं गलत साबित करूँगा, और जब खान साहब ने मुझे टिकट दिया और कुछ दिनों बाद लास्ट डे जिस दिन 26 या 25 को जिस दिन लास्ट डे था और हमें सारों को निशान अलाट होने थे, उस दिन मेरा टिकट रिवर्स किया गया। और जब बाद में पता चला कि इमरान खान साहब को तो पता ही नहीं है, इन्होंने सारे सियासी फिरौन जो पिंडी के थे और माफिया के एजेंट जिनको मैं कहता हूँ, उन्होंने वो करवाया। और अब मैं इसीलिए इंडिपेंडेंट लड़ रहा हूँ और मुझे यकीन है कि पीटीआई अगर सपोर्ट करेगी तो मेरी करेगी, क्योंकि मैं इमरान खान के नजरिए पे चला हूँ। इलेक्शंस होने वाले हैं, आप अभी इस हल्के में मौजूद हैं, NA57 है, किसे वोट देंगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे कैंडिडेट NA57 से बड़ी लिखी बाकिरदार बासलाहियत क़यादत बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब यहाँ से कैंडिडेट हैं। इंशाअल्लाह वो एक भारी अक्सरियत में मुंतखब होकर इलाके की खिदमत करेंगे, जैसा कि उनके वालिद साहब भी पहले से इस इलाके से सेनेटर मुंतखब हो चुके हैं। और ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी उन्होंने तरद्दुद के अपने इलाके के अवाम की खिदमत की है, और हमेशा से इन्होंने अवाम का हर दुख सुख में ये ना सिर्फ शरीक होते हैं उनके, इन लोगों ने एक माहिर बहुत अच्छा मैसेज दिया पाकिस्तान मुस्लिम। अच्छा, मुझे ये बताएं, उनके वालिद तो ज़ाहिर है एक पुराने मजे हुए सीजन पॉलिटिशियन है, वो खुद अभी एक यंगर पॉलिटिशियन है, वो खुद भी अवेलेबल होते हैं, आते हैं हल्के में? अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने 1918 में उन्होंने 1 लाख वोट लिया है, NA20 में उन्होंने 1 लाख वोट लिया है, और माशाल्लाह वो बहुत बासलाहियत नौजवान है। और ना सिर्फ उन्होंने उनकी एक हमारे स्पोक्स पर्सन भी है, उन्होंने पार्टी में एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है, और पार्टी के ना सिर्फ कहते फेवरेट पर्सन है, हमेशा उन्होंने इलाके के लिए खिदमत सर अंजाम दी। और अभी इन्होंने जो अपने मंशूर में मैनिफेस्टो में उन्होंने जो नौजवानों के लिए जो प्रोजेक्ट्स रखे, उन्होंने एजुकेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के हवाले से भी बात की है, और इलाके में उनकी बेशुमार खिदमत है। इंशाअल्लाह हम उनको भरपूर तादाद में, उनको भरपूर हैसियत में अलर्ट करवा कर आप कौमी असम्बली में भेजेंगे, और आप देखिए उस इलाके की तकदीर बदलेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, इलेक्शंस होने वाले हैं, किसे वोट देंगे? हम तो चौधरी अदनान साहब हैं, उनको देंगे वोट। ठीक है, क्यों? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लड़ रहे हैं या नहीं? अभी तो इंडिपेंडेंट नहीं है वो। ठीक है, तो क्यों चौधरी साहब को क्यों? ये सबका हमारे MP हैं, हमारे बड़े तरक्याती काम इन्होंने किए हैं, वाटर सप्लाई स्कीमें, रोडें, सेक्रेटरी, सीट लाइटें, बड़ा काम किया, इसलिए हम इनके साथ ही हैं। ठीक है, कौन से ऐसे या टिकट पे हम इनके साथ? ठीक है, आप बेसिकली कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं। कौन से ऐसे काम है जो आपको लगता है कि उनको मजीद अभी करने की ज़रूरत है इस हल्के में? अभी तो तरक्याती काम बहुत सारे हैं, लेकिन इन्होंने अपने 4 साल दौर में बहुत हमारे तरक्याती काम किए हैं, कोई कम ही रह गए, ज़्यादा काम हो गए। बहुत शुक्रिया आपका।